उम्र में तो छोटे हैं, लेकिन ज्ञानंदा सर को मैं कोटि कोटि नमन करती हूँ, बार बार प्रणाम करती हूँ कि उन्हीं के माध्यम से ये प्रोडक्ट हम लोगों को मिला और उन्हीं के माध्यम से मेरी माँ का जान बचा। क्योंकि अगर वो नहीं प्रोडक्ट लेकर आए होते तो शायद आज हम लोगों को ये प्रोडक्ट नहीं मिला होता। तो ये प्रोडक्ट हम लोग बीमारी के कारण ही मिला हम लोगों को। धीरे धीरे खाते खाते मम्मी सही हुई और मुझे भी गठिया का प्रॉब्लम था। मेरा भी गठिया, मैं कहाँ कहाँ नहीं दवा कराई। इस गठिया और गैस के प्रॉब्लम के लिए मुझे डॉक्टर ने साबित कर दिया था कि आपको सीने में गांठ वाली टीबी हो रही है। लेकिन मैंने उस टीबी का भी इलाज कराया, लेकिन टीबी का जब बीमारी कोई और रहेगा तो टीबी का इलाज कराने से हमारा समस्या का सलूशन नहीं मिलेगा। मैंने सब कुछ करा लिया लेकिन मुझे सलूशन नहीं मिलता था, मेरा प्रॉब्लम और ही बढ़ता ही जाता था। लेकिन मैं मुसाइला, सलेमपुर, देवरिया, सोनूघाट में कहाँ कहाँ नहीं दवा कराई, लेकिन मेरे प्रॉब्लम का सलूशन नहीं मिलता था। लास्ट में यही चाय पत्ती सर जी ने पूछा कि आपके बहू का प्रॉब्लम सही है चाची। मम्मी बोली कि नहीं बाबू, वो तो लास्ट में मैं दवा कराई थी पीकोल से, वहाँ पे मेरा कोई इलाज नहीं हुआ, सिर्फ बीपी नापा डॉक्टर और मुझे दवा चालू कर दिया। बोला कि 7 से 8 महीने में आपका प्रॉब्लम सही हो गया। लेकिन जैसे ही 7 महीना बीतता है, मैंने डॉक्टर से लड़ाई कर दिया, क्योंकि उसने बोला था 7 से 8 महीना में मेरा प्रॉब्लम सही हो जाएगा। लेकिन जैसे ही 7वां महीना लगा, जब भी मैं दवा खाती थी तो मेरा प्रॉब्लम सही रहता था। जैसे ही एक खुराक का दवा छूट जाता था, मेरा प्रॉब्लम वैसे ही रहता था। मेरी छोटी एक बच्ची थी, उसी समय में जब भी वो 12 दिन की थी तभी से मेरा यह प्रॉब्लम स्टार्ट हुआ। लेकिन जब मैं दवा खाती थी तो मेरा प्रॉब्लम सही हो जाता था, ठंडी हो या गर्मी हो या बरसात हो, जब भी मेरा दर्द स्टार्ट होता था तो पूरे जोरों जोरों में मेरा सूजन आ जाता था, ताकि मैं अपने बच्ची को भी नहीं उठा पाती थी और एक रोटी भी मैं तोड़कर नहीं खा पाती थी, क्योंकि इतना दर्द होता था कि मेरे घर वाले बहुत परेशान रहते थे। हमेशा एक्स्ट्रा एक लड़की मेरे घर पे रहती थी और मुझे काम नहीं कर पाती थी। लेकिन तो मैं सर जी ने बताया कि चाची आपका बहू का प्रॉब्लम सही हो गया। मम्मी बोली कि नहीं, लेकिन मम्मी को यही प्रोडक्ट, ये रेसिगेनो टी और ग्रीन टी, पहले तो मेरे घर पे ही रेसिगेनो टी गए, क्योंकि ये संजीवनी बूटी है। जिसके घर में चला गया उसको तो ये लेना ही लेना है, क्योंकि ये एक संजीवनी बूटी है। ये जिसके घर में चला जाएगा ये अमृत का काम करता है। अगर कोई भी प्रॉब्लम है, इसी से सलूशन मिलना शुरू हो जाता है। तो मम्मी का इसी से ही सलूशन मिलना शुरू हो गया। तो हम लोगों ने पूछा कि सर ये बताइए कि मोटापा के लिए कोई प्रोडक्ट कम करने के लिए बताइए। तो सर ने ये बताया, ये ग्रीन टी और इसके साथ एक स्पारुलिना, ये प्रोडक्ट बताया सर जी ने। हम लोगों ने खाना पीना स्टार्ट किए, हम लोगों ने स्वस्थ हो गया। लेकिन तो मेरे घर पे हर एक आदमी के रिजल्ट है। मेरी एक बेटी है, उसके बाल में गिलट हो गया था, इतना बड़ा गिलट हो गया था ताकि वो हम लोग उसको ऑपरेशन कराने के लिए बोल रहे थे। लेकिन मैं किसी के माध्यम से सुनी थी कि मतलब कि इस पेस्ट को लगाने से गिलट सही हो जाता है। तो मैं उसका बाल नहीं काटी, उसी में पानी भी नहीं मिलाते थे, पेस्ट लेकर उसके बालों में पोत देती थी। और ऐसे ही करते 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 15 दिन के अंदर ही वो इतना तेजी से वो बढ़ रहा था। लेकिन मैंने जब इसको लगाना स्टार्ट की तो 15 दिन के अंदर ही उसका प्रॉब्लम सही हो गया। सब लोग टेंशन में रहते थे क्योंकि वो पीछे नस पे था, ज्यादा काफी बढ़ते ही जा रहा था। तो इस पेस्ट से उसको भी रिजल्ट मिला। और मैं जिस महिला के पास अगर चली जाती हूँ तो मैं किसी को अगर बता दूं तो उनको मैं ये चाय और ये साबुन मैं बेच के ही आती हूँ। लेकिन तो मैं परमानेंट फील्ड नहीं करती हूँ, क्योंकि मैं घर पे अगर चली जाती हूँ तो वहाँ से मम्मी मेरी मतलब कि बोलती है कि ये जाता है फील्ड करने के लिए तो तुम मत जाओ। लेकिन तो फिर भी मैं कभी कभी जाती हूँ, डेली मैं फील्ड वर्क नहीं करती हूँ। अगर मैं जिसको भी प्रोडक्ट दे देती हूँ उसको फायदा होना ही होना है। ये डाला की महिला है, उसको थायराइड था और उसको
थायराइड था और उसका मतलब कि मोटापा इतना ज्यादा हो गया था, गैस इतना बन रहा था। लेकिन पहली बार वो आई जब हमारे पास, तो मैंने उसको ये रेसिगानो टी के बारे में बताया, तो वो बोल रही है कि इतना दवा हम खा लिए, मेरा प्रॉब्लम नहीं सही हुआ, इस चाय से सही हो जाएगा। चाय तो मैं डेली पीती हूँ। मैंने बताया कि ये चाय नहीं है चाची, इसको आप पी कर देखिए, फिर इसका फायदा आप मुझे बताइएगा। जब ये चाय लेकर गई तो कह रही है कि मेरा तो गैस ठीक ही नहीं हो रहा है, अब भूख बहुत तेज लग रही है। क्योंकि बताइए कि मेरा प्रॉब्लम तो सही नहीं हो रहा है, लेकिन तो भूख बहुत तेज लग रही है, मैं तो खा ले रही हूँ तो उठ भी नहीं पा रही हूँ। मैं बोली कि चाची इसको पीना आप मत छोड़िएगा। इसके साथ मैंने ग्रीन टी और एक रोजल, ये 2 प्रोडक्ट मैं उनको दिया। स्पोरुलिना उस टाइम मैं नहीं दी थी, लेकिन ग्रीन टी और रोजल दी थी। और मैंने बताया चाची इसको आप 3 टाइम यूज कीजिएगा, ग्रीन टी 2 टाइम और रोजल 3 टाइम। पानी आप जैसे पी रही हैं वैसे ही आप पीजिएगा, आपका प्रॉब्लम सही हो जाएगा। आप विश्वास करके इस प्रोडक्ट को खाइए। तो वो खाना स्टार्ट की तो बोल रही है बहनी अब तो मेरा गैस सही है, और मेरे थायराइड के लिए आप बताइए कि मैं क्या इसमें से चलाऊं। मैंने उनको बड़ा नोनी जी और चाय का मतलब चाय तो चल ही रहा है, बड़ा नोनी जी और स्पोरुलिना और ये ग्रीन टी, ये 4 प्रोडक्ट मैंने उनको दिया और उनको खाने के लिए बताया। आज वो इतना इतना वो सही हो गई हैं कि मोटापा भी उनका कम हो गया है, थायराइड भी था वो भी सही है, और गैस कब्ज तो उनका कब का ही छोड़कर चला गया। तो अब उनके हस्बैंड को शुगर का प्रॉब्लम है और वो दुबई से आए हुए हैं। तो वो बोल रही है बहनी कि जो मेरे हस्बैंड जी हैं उनको शुगर हुआ है, आप आइए मेरे घर पे और उनको दवा दे दीजिए। मैं बोली कि चाची आपके पास चाय तो ये है और नोनी जी है, स्पोरुलिना है, तो आप उसमें से खिलाइए, मैं आ रही हूँ तो मैं आपको प्रोडक्ट दे रही हूँ। तो कह रही है बहनी कि यही प्रोडक्ट उनको भी चलेगा। मैं बोली कि हाँ चाची यही प्रोडक्ट उनको भी चलेगा, आप उनको स्पोरुलिना ज्यादा मात्रा में खिलाइए और ये चाय का पानी उनको पिलाते रहिए। अगर वो नहीं पी रहे हैं नोनी जी तो यही 2 चीज काफी है, आप खिलाइए, मैं आपको और सारा प्रोडक्ट दे रही हूँ। एक उनका नाती है 1 साल का था, वो जब से पैदा हुआ था तब से उसका निमोनिया का प्रॉब्लम था। वो प्रतिदिन मतलब कि उनकी बेटी मायके में ही रहती थी, इन्हीं के पास रहती थी, क्योंकि बच्चे का इतना सीरियस तबीयत खराब हो जाता था ताकि वो ससुराल में इसीलिए नहीं रहती थी। तो जब मैं उनको स्पोरुलिना दी तो मैं बोल रही थी कि इसमें बताइए छोटे बच्चे को अभी प्रॉब्लम सही होता है। मैं कहा हाँ चाची प्रॉब्लम बताइए कि क्या हुआ है। तो बोल रही है कि निमोनिया हुआ है, उसको क्या चलेगा। तो मैं बताया कि बच्चे को कोकोजी आप खिलाइए, इससे निमोनिया का प्रॉब्लम सही हो जाएगा। तो मैं उनको कोकोजी दी तो उससे बच्चा का प्रॉब्लम सही होने लगा। तो दोबारा आई तो बोली कि बहनी ऐसा है कि ये पैकेटवा खिलाने से बच्चा सही हो रहा है। हम कहें कि उसके साथ साथ आप एक नोनी जी ले लीजिए और एक स्पोरुलिना ले लीजिए। तो कह रहे हैं कि नहीं ये दवाइयाँ हम लोग खाई, ये दवाइयाँ बच्चों की खिलाई, कुछ नुकसान हो जाए। तो वो वही थी, मैं उनके घर पे गई थी, वो वही थी, उन्हीं का स्पोरुलिना मैंने खोला और बच्चे के सामने मैंने ढक्कन में करके रख दिया। बच्चा उठा उठा के चबाने लगा तो वो लोग डरने लगे, क्योंकि ये इतना 3-4 गोली खा रहा है बच्चा, अभी कुछ हो जाएगा फिर क्या होगा। मैं बोली कि नहीं चाची कुछ इससे होगा नहीं। तो कह रही है कितना गोली खिलाना है। हम कहे आप चाहे तो दिन में 5-6 गोली भी खिला सकते हैं, अगर आपको डर है तो 4 गोली जरूर खिलाइएगा, क्योंकि 2 गोली सुबह और 2 गोली शाम को आप बच्चे को खिलाइएगा। आज वो बच्चा गौरी बाजार का है, आज वो एकदम स्वस्थ है, मस्त है। इसमें का वो पाउडर भी अपने बच्चे को लगाते हैं, साबुन भी लगाती हैं, कोकोजी तो परमानेंट खिलाती है, और स्पोरुलिना वो कहती है इतना अच्छा ये प्रोडक्ट है कि उसके ससुराल वाले कह रहे हैं कि इतना महंगा है लेकिन हमारा बच्चा सही है। और एक कोलगढ़ा की महिला है, वो अभी तो नई नई मिली है, क्योंकि उनका इतना मोटापा है और गैस का प्रॉब्लम है। गैस की वजह से और मोटापा की वजह से शरीर उनकी एकदम सूज गई है, और वो स्कूल में दाई का काम करती हैं। वो गए हमारे साथ जी और वो स्कूल में मीटिंग करके आए और बताएं। मैं गई तो मुझे कुछ नहीं बोली, लेकिन अपने आप से वो ऑफिस पे आई
और इसके बारे में जानी समझी और इसका प्रोडक्ट चाय पत्ते और पेस्ट साबुन लेकर गई। पहले तो वो अपने यूज नहीं की, पहले ले जाके वो अपने बहन को दी। गौरी बाजार जाकर अपने बहन को एक ही बार 4 गो चाय पत्ती ली और ले जाकर दे दी। वहाँ पे लोग पी रहे हैं, स्वस्थ हैं, मस्त हैं। तो सबसे लास्ट में वो आई तो करे हैं कि अब मुझे दीजिए, अब मैं इस चाय को यूज करूंगी। तो उनको मैं पेस्ट और ये चाय पत्ती मैंने उनको दिया। वो कभी मैं उनके घर प्रोडक्ट देने के लिए नहीं गई हूँ। वो जब भी उनको आना रहता है मेरे पास वो कॉल करके और वो यहीं ऑफिस पे चली जाती है। अभी अभी सुबह में भी वो कॉल किए हैं तो पूछ रहे हैं कि बहनी साबुन है का, पेस्ट है का? उनका है चाची। तो अभी हम स्कूल से जब भी छूटेंगे तो मैं ऑफिस पे आऊंगी और मुझे प्रोडक्ट चाहिए। तो जब मैंने उनको ये प्रोडक्ट चाय पत्ती दिया पीने के लिए, वो पीना स्टार्ट की तो उनका उल्टी स्टार्ट हो गया और दस्त भी। तो वो डर गई, दवा भी ली थी तो मुझे दिखाई थी। मैंने बोला कि आपका जो भी प्रॉब्लम है, दर्द से आप पीड़ित है, पैसा भी नहीं है, आप जो दवा ली है इतना खा जाइएगा, इसके बाद से आप दवा मत लाइएगा। तो कह रहे हैं कि ठीक है। और जब ये चाय पीना स्टार्ट की तो ज्यादा टॉक्सिन था उनके अंदर, वो उल्टी होना स्टार्ट हो गया और दस्त। वो डर, उसी दिन मैंने कॉल किया, 2 दिन हुआ था तो कह रही है बहनी मेरा तबीयत बहुत खराब है। मैं बोला कि आप चाय पी रही हूँ? तो हाँ बहनी मैं चाय जब पीना स्टार्ट की तो मेरा उल्टी स्टार्ट हो गया। मैं बोली कि चाची आप दवा ले सकती हैं, आपको नहीं बर्दाश्त होगा तो दवा ले सकती हैं, लेकिन तो चाय का पानी आप मत छोड़िएगा। तो कह रही है ठीक है बहनी मैं चाय का पानी पीना स्टार्ट करूंगी। तो वो आज चाय का पानी ही पी रही हैं, लेकिन उनका बहुत सारा प्रॉब्लम सही हुई है। बुधवार के दिन मैडम का मैं कोटि कोटि नमन करती हूँ कि मेरे रुद्रपुर में आई और मीटिंग की। वो महिला से भी बात की, उनको बताई है मैडम जी ग्रीन टी देना है, रोजल देना है और स्पोरुलिना देना है। वो आज आ रही हैं और लेकर जा भी रही हैं। लेकिन तो वो मैडम जी से भी मिली है और वो बहुत अच्छा महिला है, क्योंकि उनके आगे पीछे कोई है नहीं, हस्बैंड भी है उनका तो मानता भी नहीं उनको। तो वो अकेले अपना खाती पीती हैं और रहते हैं, कोई देखने वाला उनको नहीं है। तो और एक माहीगंज में एक महिला है, ताकि वो परमानेंट जेब में अपने लेकर वो गैस की गोली घूमती थी, क्योंकि उनको कभी भी ठंडी हो या गर्मी हो कभी भी उनको गैस आ जाता था, ताकि 12-12 घंटा तक वो बेहोश रहते थे। इतना 3,000, 3,500, 4,000 भी हो जाता था पर मंथ का दवा वो गोरखपुर से लेकर आती थी। जब वो रास्ते में मिली तो हम लोगों ने उनको चाय के बारे में बताया तो कह रही है मैं 4-4,000, 3-3,000 का दवा खा रही हूँ तो मेरा प्रॉब्लम सही भी नहीं हो रहा है। और जब भी मुझे गर्मी के दिन इतना भयानक गैस होता था ताकि उनका खटियों के बाहर निकल जाता था कि अब ये मर गई। लेकिन तो जब हम लोगों ने चाय के बारे में बताया तो वो खेत में जा रहे थे, तो एक उन्हीं के पास में बहुत पहले से एक प्रधान जी हैं, वो उनकी माँ पीती थी, उनकी बेटी बाहर से लाकर देती थी तो वो पीती थी, लेकिन वो इसके बारे में उनको बताती नहीं थी कि इसको आप पियेंगे तो आपका गैस कब्जियत सही हो जाएगा। लेकिन उसी टाइम उनकी बेटी आई हुई थी और हम लोगों ने रास्ते में इसके बारे में बता रहे थे तो वो कह रहे थे कि चाची ऐसा है कि ये चाय पत्ती बहुत बढ़िया है, आप ले लीजिए। तो कह रहे हैं कि इतना दवा हम करा लिए, हमको कोई रिजल्ट नहीं मिला और ये चाय पत्ती से हमको क्या रिजल्ट मिलेगा। तो वो बोली कि नहीं ये आप पियेंगे, ऐसा सोचिए कि उस समय 485 का मिल रहा था। तो वो बोली कि ऐसा है कि इसको ले लीजिए, सोचिए कि एक ही बार तो आप डराएंगे इसको लेकर। वो ले ली, उनके कहने से ले ली और पीना स्टार्ट की। आज तक मैं उनको बोली कि ये चाची ये ग्रीन टी आप ले लीजिए, इसके साथ में एक स्पोरुलिना ले लीजिए। वो बोली कि नहीं, बहुत पहले वो IMC का कोई प्रोडक्ट खाई थी, उससे उनका प्रॉब्लम बहुत ज्यादा हो गया था। तो वो चाय पीना स्टार्ट की तो उनका प्रॉब्लम, गैस का जो प्रॉब्लम था वो सही होने लगा। उसके बाद से आज तक मैं उनको बोलते ही आ गई कि आप एक नोनी पी लीजिए और ग्रीन टी पी लीजिए। कहती है नहीं, मेरा चाय ही मेरे लिए सही है, मैं और कोई प्रोडक्ट नहीं खा सकती हूँ,
क्योंकि उनके हस्बैंड भी वहाँ रहते हैं, मस्कट में रहते हैं। यहाँ से वो इस प्रोडक्ट को भर कर वहाँ पे देती हैं और उनके हस्बैंड को भी रिजल्ट है और उनका भी तो बहुत सारा रिजल्ट है। वो बहुत सारा प्रोडक्ट लोगों को बताकर दे देती हैं। इतना सारा रिजल्ट उनके पास है कि वो पूरा गैस की वजह से पूरा चेहरा उनका काला हो गया था और मोटापा, बहुत ज्यादा उनका मोटापा हो गया था। ये चाय की वजह से ही, एक साबुन और एक ये चाय पत्ती से उनका चेहरा भी सही हो गया, मोटापा उनका बहुत कम हो गया। बहुत सारे लोगों को वो प्रोडक्ट दे दी हैं और मीटिंग में तो नहीं आती हैं, लेकिन तो कभी कभी जैसे कि जाती हैं, लोगों से बात करती हैं और ये प्रोडक्ट लोगों को दे देती हैं। उनके हस्बैंड बहुत पहले, मतलब कि बहुत सारे लोग बहुत पहले किसी न किसी कंपनी में जुड़े रहते हैं, तो वो वैसे ही की थी, तो कह रहे थे कि नहीं तुम ऐसे ही करोगी और तुम आगे चल के फंस जाओगी, किसी को क्या होगा। हम कहते हैं चलिए चाची ठीक है, आपका भी बात सही है, लेकिन तो उन्हीं के माध्यम से मुझे एक और प्रॉब्लम एक महिला को था। वो मुंबई में रहती हैं, उनका इतना ज्यादा मोटापा था कि वो पैर से चल नहीं पाते थे और गैस कब्जियत तो पूछिए मत, इतना मोटापा था उनका। तो हम लोग उनके घर गए थे और उनके हस्बैंड आए थे, तो मेरे पास से ही वो ये चाय लेकर उनको वो दी थी। तो जब हम लोगों ने उनके घर पे गया था, तो उनके जो मुंबई रहते थे वो डॉक्टर साहब कह के चिल्ला रहे थे, तो हम लोग सोचे किसको डॉक्टर साहब ये कह रहे हैं, तो कह रहे अरे आप ही को कह रहे हैं, आइए आइए। तो हम लोगों ने गया और उनको बताया, करे कि इस चाय से तो गैस कब्जियत तो सही है, लेकिन अब पैर में जलन हो रहा है और ये खड़े नहीं हो पा रहे हैं, तालवा में बहुत दर्द है। हम लोग ने उनको पेस्ट और स्पारुलिना और उनको ग्रीन टी दिया। आज वो मुंबई में है, मुंबई से ही हम लोगों ने ऑफिस बता दिया है, वो प्रोडक्ट वहीं से ही लेकर ले लेते हैं। वो ऐसे ही बहुत सारा प्रॉब्लम मिला। एक महिला को दिनाई की वजह से पूरे ऐसा, वो दिनाई का दवा खाती थी, ऐसा उनको इन्फेक्शन हुआ कि पूरा शरीर ही उनका फैल गया। सोचिए, और कोई प्रॉब्लम नहीं था, शरीर ही उनका फैल गया। पूरे शरीर में इतना सूजन हो गया था, इतना सूजन कि वो चल फिर भी नहीं पाते थे, बेड रेस्ट थी। तो जो मुंबई वाले थे वही बताएं कि हम अपने वाइफ को यही चाय पिलाते हैं, और वो शादी में गई थी माहीगंज में, तो वही लोग बताए उनको, तो वो वहीं पे हम लोगों को बुलाया और उस महिला को प्रोडक्ट दिलवाए। तो हम लोगों ने उस महिला को प्रोडक्ट दिया, तो वो महिला इस चाय को पीने लगी। उसके बाद से धीरे धीरे जब गैस कब्जियत सही होने लगा, तो बोली कि इसमें और बताइए कौन सा प्रोडक्ट है। मैंने तो मुंबई से लेकर और दिल्ली में वो रहते थे, मैंने इतना जगह में दवा करा लिया, लेकिन तो ये प्रॉब्लम सही नहीं हुआ। तो हम बोले कि इसका नोनी जी है और इसका 2-in-1 कॉफी एक है, आइस फॉरलिना, ये 3 प्रोडक्ट आप खाएंगे तो आपका मोटापा भी सही हो जाएगा, जो भी प्रॉब्लम है वो सही हो जाएगा। तो वो लेकर गई और हम बताए थे उनको कि 6 महीने आप लगातार खाइएगा, लेकिन बीच में कुछ प्रॉब्लम आ गया था, उनके ससुर एक्सपायर हो गए थे। तो बीच में हम बोले थे कि आपको जो भी प्रॉब्लम रहेगा, आपको ये प्रोडक्ट आप खा सकती हैं, किसी भी सिचुएशन में खा सकती हैं। तो वो तो मान लीजिए छुतिया अगर पड़ा था तो भी तो आप खा सकती हैं, ये तो फ्रूट सप्लीमेंट है, कोई खाना तो है नहीं। तो वो छोड़ दी थी बीच में, मतलब कि वो उपवास करने से उनका प्रॉब्लम और ही ज्यादा बढ़ गया था, तो उनको सिर्फ उल्टी आ रहा था और चक्कर आ रहा था। तो वो कर रहे थे, हम बोले कि आप प्रोडक्ट खा रही हैं, तो बोल रहे हैं नहीं हम प्रोडक्ट छोड़ दिए हैं कम से कम 20 दिन से। हम कहे तो उसको खाना स्टार्ट कीजिए, तो खाना स्टार्ट किए तो चक्कर आना उनका बंद नहीं हो रहा था, उल्टी तो बंद हो गया, लेकिन बीच में उनको कोई और सलाह दे दिया था कि इससे सही नहीं होगा। तो गोरखपुर जाके 5-7 हजार रुपया लगाकर दवा करा ली, लेकिन चक्कर आना नहीं बंद हो रहा था। कह रहे थे जब भी मैं सोई रहती थी तब भी चक्कर आता था, अगर मैं चल रही हूँ तब भी चक्कर आ रहा है। तो मैं वो आई और मैं उनको 2-in-1 सिर्फ कॉफी दिया, सारा प्रोडक्ट तो उनके पास था ही, लेकिन 2-in-1 कॉफी दिए
और मैं बोली कि इसको आप पीजिए, जब भी आपका मन उठ रहा है और जब भी आपका चाय पीने का मन कर रहा है, अगर पानी में आप नहीं पी रही हैं तो इसको आप चाय ही की तरह पीजिए, लेकिन पीजिए। जब वो पीना स्टार्ट की तो कह रही हैं कि इतना दवा करा के मैं सबके बातों में आकर मैं फंस गई और मेरा प्रॉब्लम नहीं सही हुआ। आज मैं ये कॉफी पी रही हूँ, इससे मेरा चक्कर आना बंद हो रहा है। उन्हीं के साथ साथ बहुत सारे महिलाओं को मैं प्रोडक्ट दी हूँ। एक कराइल में मैं एक महिला को प्रोडक्ट दी हूँ, क्योंकि उसका भी गैस का प्रॉब्लम था और दांतों का प्रॉब्लम था। उसको मैंने बहुत पहले से बताता था, लेकिन वो समझती नहीं थी। और वो समझती नहीं थी तो मैं कर्मटार मीटिंग लगा था, वहीं पे लेकर गई थी उनको और वहां से समझ कर आई। उसके बाद से वो प्रोडक्ट ली। वो एक चूरन खाती थी और वो बोलती थी कि ये चूरन कहीं भी यहाँ नहीं मिलता है और मैं गौरी बाजार से लेकर आती हूँ। मैं बताया कि चाची आप इस चाय को पीजिएगा, इससे आपका प्रॉब्लम सही हो जाएगा और पेस्ट को कीजिएगा, आपका ये भी सोल्यूशन सही हो जाएगा। लेकिन वो समझती नहीं थी। तो जब कर्मटार में मीटिंग वो देख कर आई तो वो मसाला डिप्टी और पेस्ट, ये 2 प्रोडक्ट वो ली और उसको यूज करना स्टार्ट की। तो करें काफी रिजल्ट इस प्रोडक्ट से है और मैं जो चूरन खाती हूँ वो मैं छोड़ दी हूँ। और उस प्रोडक्ट से अच्छा तो यही प्रोडक्ट है, ताकि हमको कोई भी परेशानी नहीं हो रही है। जो भी परेशानी है धीरे धीरे मेरा प्रॉब्लम सही हो रहा है। तो मैं उनको बताया, उनके हस्बैंड का हार्ट का ऑपरेशन हुआ था, मतलब बाईपास सर्जरी। आज वो कलकत्ता में रहती हैं, लेकिन तो कहीं से सामान नहीं मिलता है तो वो कहती हैं कि मैं एमेजॉन से मंगाती हूँ। लेकिन तो उसका वो जो भी प्रोडक्ट हम लोगों के पास सस्ता मिलता है वो महंगा मंगाती है। कहती है मैं कहाँ जाऊँ ढूंढने, मैं इस प्रोडक्ट खा कर मुझे दूसरा प्रोडक्ट खाने का मन ही नहीं कर रहा है, तो मैं इसी प्रोडक्ट को खा रही हूँ, नहीं मिल रहा है तो वो ऑर्डर पे मंगाती हैं और वो उसको खाती पीती रहती हैं। और एक और महिला है, ताकि उनको ये प्रॉब्लम था, ताकि वो बहुत ज्यादा कमर से दर्द थी। वो 18 साल की महिला है, उनको शुगर की प्रॉब्लम था। तो वो ये चाय पत्ती और पेस्ट, ये 2 प्रोडक्ट से वो सही है। लेकिन तो उनके हस्बैंड को नहीं इसके बारे में पता है, तो कहते हैं हम लोगों को रिश्तेदार समझते हैं, तो कहते हैं इस प्रोडक्ट से सही हो जाओगी। बीच में वो छोड़ा दिए थे उनको खाना पीना, छोड़ा दिए थे बीच में। तो मान लीजिए कि हमारे अंदर तो प्रॉब्लम है ही, जब भी हम कचरा खाएंगे तो और प्रॉब्लम हमारे शरीर में बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तो ज्यादा उनके शरीर के अंदर कचरा बढ़ गया था, तो वो पर मतलब कि 2 हफ्ते पे वो जाती थी गोरखपुर और 1500-1600 की दवा लेकर आती थी। बीच में हम जाते थे तो कहते थे कि नहीं प्रधान जी लेकर जा रहे हैं हमको दवा के लिए। हम कहते खाइए, जब एकदम थक जाइएगा फिर भी आइएगा। तो बीच में बहुत ज्यादा थक गई थी, तो कहते, तो बाद में उधर से ही कॉल आया, तो कह रही हैं ऐसा है कि हमको चाय पत्तियाँ और साबुन आप पेस्ट हमको दे दीजिए। तो ये प्रोडक्ट वो खाती है तो काफी उनको शुगर में लाभ मिलता है और वो खाती पीती रहती हैं। लेकिन तो मैं गैला में मैं जाना स्टार्ट की। गैला में बहुत सारे प्रॉब्लम था और गैला में एक सुधा जी हैं, वो मेरी डाउनलाइन है और उनको उनके सासू का बहुत ज्यादा प्रॉब्लम था। वो तो मेरी माँ से भी मोटी थी, ऐसा सोचिए। उसी में उनका पाँव टूटा हुआ था। मैं गैला में जाना स्टार्ट की और मैं बताना स्टार्ट की। तो ये चाय पत्ती मैं उनको बताया पीने के लिए। तो ये चाय पत्ती पहली बार में वो लोग नहीं लिए, समझ में नहीं आता था, क्योंकि वो लोग वेस्टेज में रहते थे। वो लोग वेस्टेज में रहते थे और इसके बारे में पता नहीं था। वो लोग कहते थे बहुत सारा मैंने प्रोडक्ट खाया है लेकिन कोई रिजल्ट नहीं आता है। तो मैं बोली कि इस चाय को आप पीजिए, और मैं तो अपना रूम भी दिखा दिया था। मैं बोली कि अगर इस चाय से फायदा नहीं होगा तो मैं कहीं दूर की तो हूँ नहीं, आप कभी भी आ सकती हैं। तो धीरे धीरे वो पीना स्टार्ट की, गैस कब्जियत उनका सही होने लगा। तो बीच में कह रहे थे कि हमको और जल्दी से पतला होना है, जैसे कि और बताइए ना इसमें क्या है क्या नहीं है। तो इसके साथ साथ उनके सासू माँ को मैं त्रिफला दी, चाय के साथ में ही त्रिफला दी और त्रिफला से काफी लाभ
उनको। मतलब बांह का प्रॉब्लम था, बहुत सारे लोग बांह अगर टूट जाता है उस अवस्था में, 50 साल की अवस्था में, 65 साल की अवस्था में किसी का बांह टूट जाता है, तो सोचिए कि उसमें ज्यादा जल्दी से मतलब कि जल्दी से उसमें वो दम नहीं आता है। जितना छोटे बच्चों या हम लोगों की उम्र में आ जाता है उस अवस्था में नहीं आता है। लेकिन इसी चाय को पीने से वो काफी, पूरे गांव के लोग उनको कहते थे हाथिया, पूरे गांव के लोग उनको ही देखकर पूरा पूरा गैले का लोग इस प्रोडक्ट को खाने लगे। उनके बहू का प्रॉब्लम इतना बहुत ज्यादा था, 3-3 सीजरियन से बच्चे हुए थे और कमर से ही ज्यादा प्रॉब्लम था, मोटापा था। उनके हस्बैंड के तालवे में बहुत ज्यादा दर्द था, वो सुबह उठते थे तो चल नहीं पाते थे। ये प्रॉब्लम वो सुनी और सासू का थोड़ा बहुत प्रॉब्लम सही होने लगा, तो मैं बोली कि दीदी आप इस प्रोडक्ट को जरूर खाइए। अपने हस्बैंड को तो कह रही थी कि हस्बैंड लेकर नहीं जा रहे हैं, तो हम कल सुबह शाम घर पे तो रह रहे हैं, उनको आप पिलाइए, जिस टाइम वो रह रहे हैं आप पिलाइए, लेकिन पेस्ट से आप तालवे में मालिश जरूर कीजिएगा। तो वो पेस्ट में तालवे में मालिश पेस्ट से जब वो करती थी तो धीरे धीरे जाकर 3 महीने बाद उनका, और प्रोडक्ट तो नहीं खिला रहे थे, लेकिन सिर्फ चाय का पानी और पेस्ट इतना कमाल 3 महीना के अंदर ही दिखा दिया कि वो शरीर से भी सही है। पेट उनका बहुत ज्यादा निकला हुआ था, क्योंकि वो जब भी जाते हैं गैस की एजेंसी पे तो बैठे ही रहते हैं, ऑफिस में बैठने का काम है, तो पेट निकलेगा ही निकलेगा। तो ये प्रोडक्ट वो खाए पिए और सही हो गए, इसमें स्टार्ट भी हो चुकी है। और ये दादी उर्मिला वर्मा है, सबसे पहले मुझे रुद्रपुर में आए तो ये समझी, और ये समझी तो ये इस्परूना और आरजेजीएल ये तीनों प्रोडक्ट खाती हैं। ये तो ये कहती हैं कि हमको चाय का पानी नुकसान करता है, इनको चाय का पानी नुकसान करता है, और इसका जो भी प्रोडक्ट खाती है सब इनको फायदा करता है। कहती हैं कि कैसे तुम बताकर सबको दे देती हो, सबको चाय से ही रिजल्ट मिल जाता है, लेकिन चाय मुझे नुकसान करता है। हम कहते हैं दादी नहीं, ऐसी बात नहीं है, चाय ही एक ऐसा चीज है कि हमारे शरीर के अंदर जो भी गंदगी जा रही है यही बाहर निकलता है। तो कहती है नहीं, हम इस पर न खाते हैं और आरजेजीएल इसी से स्वस्थ रहते हैं, हम चाय का पानी नहीं पिएंगे। हम जबरदस्ती जाते हैं और उनको चाय का पानी बनवाते हैं और वो पीती है। कहते हैं कि तुम आ रही हो हमको बार बार चाय का पानी पिला के हमारा तबीयत खराब कर दोगी। हम कहे नहीं नहीं दादी ऐसा नहीं होगा। तो ये प्रोडक्ट वो खाती हैं, मतलब इसका पानी तो कम पीती है, लेकिन चाय इसी का परमानेंट पीती हैं वो। और कॉफी वॉफी जो भी है वो प्रोडक्ट सारा खाती हैं, लेकिन आरजेजीएल और स्पलूना उनका कभी नहीं छूटता है। और एक यहीं पे सबसे पहले हमें रुद्रपुर में मिले थे। रुद्रपुर में हम एक ही आदमी की वजह से आए थे, एक चपरासी है, वो शुगर से एकदम पीड़ित थे, बेड रेस्ट हो गए थे, और इतना ज्यादा शुगर की वजह से उनके शरीर में सूजन हो गया था कि दोनों तरफ से 2 लोग लगते थे और सिर्फ उनको बाथरूम कराने के लिए लेकर जाते थे और लाकर उनको सुता देते थे। वो कहीं उठते भी नहीं थे, कहीं जाते भी नहीं थे, सिर्फ दिन भर वो एक तख्ता था उसी पे सोए रहते थे। तो हमारी एक मौसी है, वही उनको बताई कि इस आप बहुत दवा करा के थक गए हैं। हमारे दीदी का एक लड़का है, वो प्रोडक्ट देता है, क्योंकि उस प्रोडक्ट से आपका शुगर का लेवल सही हो जाएगा। तो वो मतलब कि बुजुर्ग थे, वो जानते थे कि हम लोग डॉक्टर हैं। तो जब हमारे हस्बैंड गए पहली बार तो वो डॉक्टर, 1 मिनट का समय है, आप अपना सपना बताइए। मेरा सपना मतलब सर जी कि मैं 21 अक्टूबर को मैं डायमंड क्वालिफाई कर लूंगी, और 7 मार्च 2023 में मेरा मिलेनियम का मिलेनियम वाला क्वालिफाई हो जाएगा। और मेरा सपना यही है कि मैं रुद्रपुर में कदम रखी हूँ तो मैं रुद्रपुर में ही अपना मकान बनवाऊंगी, इसी डायरेक्शन के पैसे से। मैं फील्ड वर्क तो नहीं ज्यादा करती हूँ, लेकिन तो कभी कभी मैं मेरे सर जी जब भी मुझे वो सर्विस देते हैं तो मैं अपना फील्ड
फीड करना स्टार्ट कर देती हूँ, लेकिन बीच में किसी भी प्रॉब्लम के कारण छूट जाता है, लेकिन तो अब नहीं छूटेगा। अब मेरा रुद्रपुर में मेरा यही सपना है कि मैं रुद्रपुर में डीएक्शन के पर्पज से मैं जमीन खरीदूंगी और सबसे अच्छी मकान मेरी रुद्रपुर की रहेगा। और नीचे डीएक्शन का एक मीटिंग करने वाला जैसे शंभू सर बनाया है ऑफिस, वैसे ही मेरा नीचे ऑफिस रहेगा और मीटिंग हॉल भी रहेगा और ऊपर हम लोग रहेंगे। गुड मॉर्निंग सर जी। और जो भी मतलब कि दर्शक को जो भी गलती हुई है मुझे क्षमा कीजिएगा और मैं अपने बाड़ी को यही विराम देती हूँ। डायमंड को मतलब आज आपका प्रोग्राम बहुत ही शानदार रहा और आपने बहुत ही अच्छे से बताया। आपके पास टेस्टिमोनियल का बहुत सारा भंडार है। बस अपने काम को लगातार जारी रखना है और अपना काम जो है लगातार जारी रखने से ही जीत मिलती है। यहाँ पे बहुत सारे लोग जो है इसके बारे में फीडबैक देना चाहते हैं, अपना हाथ रेज करेंगे और उनको आधा मिनट का समय मिलेगा। तो सबसे पहले बस सुनो, देखो कितना यहाँ पे ज्ञानेंद्र कुशवाहा, ज्ञानेंद्र जी सर, आप सबको अनम्यूट करके और उसके बाद सबका फीडबैक लीजिए। जी सर, कितना रिजल्ट है और रिजल्ट सुनवाया जाता है। तो अपना फीडबैक आप दे दीजिए। बहुत अच्छा इनका प्रोग्राम रहा। माया जी का इनको बहुत बहुत हार्दिक शुभकामना। अभी लग गए हैं, अपना टारगेट बनाए हैं तो डायमंड बनेंगी और अक्टूबर में और मिलेनियर भी। इनको बहुत बहुत हार्दिक शुभकामना आज के प्रोग्राम के लिए। अगले करना है गुलजारी लाल नंदा जी, आपको अनम्यूट कर दें, माइक खोल के बोलिए आज का प्रोग्राम कैसा लगा। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। प्रोग्राम बहुत अच्छा लगा। जिस तरह से दीदी ने बताया कि प्रोडक्ट को जिस तरह से लोग यूज करते हैं तो बाद तो घबराते हैं, लेकिन घबराना नहीं चाहिए। तो 4-5 दिन हफ्ता भर बाद तो ऑटोमेटिक सही हो जाता है। वो सही में हरकत समस्या होती है, समस्या कुछ जाती है, प्रोडक्ट अच्छा है और प्रोडक्ट में कोई कमी नहीं है और प्रोडक्ट का बताया दीदी ने वो बहुत अच्छा बताया कि कहीं न कहीं से वो जी मार्केट बेटर है, बढ़िया है सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग।